हेलो दोस्तों, मेरा नाम है प्रियम दुबे और मैं इस समय यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया सेंटा बारबरा से पीएचडी कर रहा हूं। और ये वीडियो में मैं बेसिकली बात करने वाला हूं कि मैराथन लगाना है नहीं लगाना है, देखना है नहीं देखना है, क्या है मतलब। क्योंकि ये जो वक्त आ रहा है दोस्त, ये भरेगा। अब यूट्यूब पे पूरा आपको मैराथन की वीडियोस लाइन से बहुत सारी दिख जाएंगी, बट उससे पहले इंपॉर्टेंट बात यह है कि फॉर्म आ गया है, फॉर्म भरो, एनटीए को पैसा दो। यूजीसी भले आपको जेआरएफ थोड़ा लेट दे, वो चलता है, लेकिन फॉर्म के पैसे टाइम पे देने पड़ेंगे आपको, समझे। उसके अलावा अगर मैं बात करूं दोस्तों, तो अब इस समय YouTube पे बहुत कंटेंट आने वाला है, क्योंकि ये वो टाइम है ना जो सबको पता है कि YouTube पे अब बहुत लोग पढ़ेंगे। अभी आपकी सबकी आंखें खुलेंगी और आप सब पढ़ना चाहेंगे। तो इसमें सबसे इंपॉर्टेंट कंटेंट होता है मैराथन। तो इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूं कि मैराथन देखना है या नहीं देखना है, या उसके बारे में क्या करना है। खैर, इंपॉर्टेंट बात यह भी है कि YouTube पे वीडियो देखनी है या नहीं देखनी है, उसके लिए मैंने भी YouTube पे ही वीडियो बनाया है। दोस्तों, मैराथन पे अगर मैं बात करूं तो YouTube पे बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स मैराथन नहीं करते हैं। कुछ गिने चुने प्लेटफॉर्म हैं जो टाइमली और रेगुलरली मैराथन पे बहुत समय देते हैं, क्योंकि 4-4, 5-5 घंटे की वीडियोस होती हैं और वो बहुत लेंदी होती हैं। मतलब पॉइंट ये भी नहीं है कि वो 4-5 घंटे की आप वीडियो देख रहे हो या नहीं देख रहे हो, वो एक सिटिंग में तो बहुत लोग नहीं देख पाते हैं। और अगर आप एक सिटिंग में नहीं देखते हो, वो आपका पूरा दिन भी खा सकती है। तो इसमें आपको वो स्ट्रैटेजिकली ये समझना पड़ेगा कि आपको अपना पूरा दिन इन्वेस्ट करना है या नहीं करना है। ये मेरे कुछ पर्सनल एक्सपीरियंस भी हैं और मेरा ओपिनियन है मैराथन से रिलेटेड, जो मुझे लगता है यूजफुल हो सकता है, इसलिए मैं इस वीडियो में वो शेयर कर रहा हूं। सबसे पहली बात अगर मैं आपको ऑनेस्टली बताऊं, मैंने जब दिसंबर 2023 में अपना नेट दिया था पहली बार, मैंने मैराथन देख के ही दिया था, मैं कोई तैयारी नहीं किया था। नवंबर में मैंने सोचा था कि भाई फॉर्म वॉर्म आ चुके हैं, सारे भरते हैं और पढ़ाई शुरू करते हैं। तो मुझे कुछ नहीं समझ में आया, मैं 4-4, 5-5 घंटे की हर यूनिट की सिर्फ मैराथन वीडियोस देख करके गया था और मैंने 186 लाया था और मेरा कुछ नहीं निकला था, क्योंकि मेरे सब्जेक्ट का कट ऑफ बहुत हाई जाता था। लेकिन नेक्स्ट टाइम मैंने ठीक से पढ़ाई की थी और एंड मोमेंट मैराथन तब भी देखा था। बट उस मैराथन को यूज कैसे किया था, इसकी स्ट्रेटेजी बहुत अलग। इस समय अगर मैं बताऊं कि मैराथन किनको देखना है किनको नहीं देखना है, तो मैं दो कैटेगरी में स्टूडेंट्स को डिवाइड करता हूं। पहली कैटेगरी वो जिन्होंने कुछ नहीं पढ़ा है, मतलब बेसिक बेसिक कुछ नहीं पता है, बस फॉर्म आया, फॉर्म भर दिया, अपने पेपर 2 के बारे में जानते हैं, पेपर 1 के बारे में आइडिया नहीं है। उनके लिए अगर अभी तक आपने बेसिक्स नहीं पढ़ा है बहुत ज्यादा, तो मैराथन आपका रामबाण इलाज है। चुपचाप मैराथन देखिए, ठीक है। और मैं सच बोल रहा हूं दोस्त, मैराथन में वो पूरी पूरी यूनिट की आपको हर एक टॉपिक क्वेश्चन वाइज कवर करवाते हैं। बहुत लेंदी होगा, 1.5x पे, 1.75x पे, 2x पे, जितने स्पीड पे आप देख सकते हो। नोट्स बनाते हुए चलते जाओ, क्योंकि वहां पर वो लोग इंपॉर्टेंट कंटेंट बताते के साथ साथ पीवाईक्यूज करवाते हैं। और पीवाईक्यूज इस एग्जाम के लिए कितना इंपॉर्टेंट है, मैं 3 से 4 वीडियोस डाल करके बता चुका हूं कि पीवाईक्यूज कैसे करना है, उसको कैसे एनालाइज करना है, वो सारे वीडियोस चेक कर लो। तो उन लोगों के लिए जिनकी बेसिक्स क्लियर नहीं है, उनके लिए मैराथन बहुत यूजफुल होता है। तो आप मैराथन देखो और देख करके उसे जितना रट पाओ, जितना अपने अंदर बसा पाओ, क्योंकि आखिरी के समय में दोस्त मैं आपसे और बहुत ज्यादा कुछ उम्मीद या एक्सपेक्टेशन आप खुद भी नहीं कर रहे होंगे। तो मैराथन वो जितनी उम्मीदें आप बना सकते हो, उतनी उम्मीदें देने लायक काम कर सकता है। लेकिन कोई एश्योरिटी नहीं है कि मैराथन आपका काम बना दे, क्योंकि मैराथन तुरंत तुरंत में जो आप सीख रहे हो उसको आप कितना रिटेन कर पाते हो, कितना रख पाते हो और क्या चलती है, बहुत सारी पॉसिबिलिटीज हैं। लेकिन एंड मोमेंट के लिए मैराथन सच में एक बहुत अच्छा सोल्यूशन है, क्योंकि आप इन डेप्थ पढ़ने जाओगे तो आप कुछ नहीं पढ़ पाओगे। इससे अच्छा वहां पर कट टू कट कुछ कुछ टॉपिक्स बताते हैं, उससे क्वेश्चंस फंसते हैं, ऐसा है। मतलब एक पैटर्न है एनटीए का, पेपर 1 का आप पीवाईक्यूज लगाते हुए आप समझ जाओगे, पेपर्स रिपीट होते हैं, तो वो उन्हीं टॉपिक्स को अच्छे से वहां पर पढ़ाते हुए, क्वेश्चंस कराते हुए चलते हैं, जिससे आपकी प्रैक्टिस बन सकती है। वो स्टूडेंट्स जिनका प्रिपरेशन बेसिक अच्छे से क्लियर है, जिन्होंने टाइम दिया है, इन्वेस्ट किया है अपने पेपर 1 पे, उनके लिए मैराथन दूसरे तरीके से यूटिलाइज करना चाहिए, मुझे लगता है। अगर आपने ठीक ठाक पढ़ाई कर ली है और अब आपको लगता है कि अब आप ऊब गए हैं इस पढ़ाई से, मजा नहीं आ रहा है, तो मैराथन आपके लिए एक रिफ्रेशमेंट की तरह काम कर सकता है। कि जब पढ़ने का मन नहीं है, यूट्यूब पे लगाओ, चुपचाप कान में बैठ करके सुनो, क्वेश्चंस कराते हैं, क्वेश्चंस प्रैक्टिस करो, देखो सही से कर रहे हो या नहीं कर रहे हो, बस खत्म। क्योंकि आप कंटिन्यूअसली अगर पीवाईक्यूज लगा रहे हैं, अपने नोट्स रिवाइज कर रहे हैं, ये एक मोनोटनी क्रिएट कर देता है। इस मोनोटनी को तोड़ने के लिए कोई एक इंसान जो बताते बताते बीच में इधर उधर दुनिया की बातें भी करते हो, क्योंकि मैराथन 5-5 घंटे दोस्तों, बहुत सारी बातें ऐसी होती हैं कि इधर दुनिया की बात बता दी, उधर दुनिया की बात बता दी, वो सब स्किप करना है, वो सब हटाना है। 1.5x 2x पे बहुत सारे स्किप्स करते हुए ये सब देखते हुए चलना है। मजे के लिए देखते चलो मैराथन, उनके लिए जिन्होंने ठीक ठाक पढ़ाई कर रखी है। क्योंकि अगर आप मजे के लिए करते चलोगे तो धीरे धीरे आप उसको अपने अंदर बस बैठा रहे हो। क्योंकि एग्जाम पास आ रहा है, जितना ज्यादा आप सवाल देख सकते हो, जितना ज्यादा उस कंटेंट के आसपास आप घूम सकते हो, वो आपको एग्जाम में हेल्प करेगा, ये फैक्ट है। तो अगर अपने नोट्स और बेसिक्स क्लियर कर रखे हैं और अभी पढ़ने का मन नहीं कर रहा है, मजा नहीं आ रहा है, ये सारी चीजें नहीं, लेकिन कुछ और भी नहीं करना है, टेंशन है,
चुपचाप मैराथन लगाओ, मैराथन में देखो, उसमें देखो कोई टॉपिक ऐसा तो नहीं आ गया जो आपने मिस कर दिया है। आ गया तो फिर उसको अच्छे से पढ़ लेना, क्योंकि अभी टाइम है, जून एंड में एग्जाम है। तो आप चुपचाप वो मैराथन देखते हो, वहां पर अगर कुछ मिसिंग लगता है तो उसे पढ़ सकते हो। साथ ही साथ वहां पर पीवाईक्यूज कराते हैं, तो वो क्वेश्चंस जितना देखते रहोगे उतना आपके एग्जाम में यूजफुल होगा। तो इस तरीके से अगर आप मैराथन यूज करेंगे तो वो अच्छा काम करेगा। वरना अगर आप मैराथन को मेन पढ़ाई समझ करके बैठ करके अपना 5-5, 6-6 घंटा देने लग जाएंगे तो दोस्त खत्म हो जाएगा। इतना नहीं टाइम इन्वेस्ट कर सकते, क्योंकि वो बहुत टाइम टेकिंग होता है। क्योंकि ऐसा नहीं होता ना कि आप 5 घंटे की वीडियो देखेंगे और उसके बाद आप तुरंत कुछ और कर सकते हैं, नहीं। आप उसको फिर 5 घंटे की पढ़ाई मानते हैं, तो बहुत लोगों के लिए वो पूरे दिन की पढ़ाई है। उसके बाद शायद आप फिर कुछ और ना पढ़ें, तो वो आपका बहुत टाइम ले जाएगा। तो इस तरीके से अगर आप यूज करते हैं तो मुझे लगता है मैराथन बहुत यूजफुल चीज है भाई। 5-5, 6-6 घंटे, लोग 10-10 घंटे की मैराथन वीडियो लगाते हैं भाई, लाइन से टीचर आ करके पढ़ाते हैं। वो कहीं ना कहीं यूजफुल तो है। अब उसको आप इस स्ट्रैटेजी से यूज करोगे तो मुझे लगता है वो आपका टाइम भी बचाएगा और आपका काम जो है वो निकल जाएगा। क्योंकि आपको उसमें से कंटेंट लेना है, किस समय पे लेना है, किस टाइम पे लेना है, उस पर मैटर करता है। मेन टाइम पे उस कंटेंट को लेने जाओगे तो हो सकता है कि आपका जो बेसिक्स का जो क्लैरिटी है, जो अपने रिविजन है, उसको उतना टाइम ना दे पाओ। जिस समय रील स्क्रॉल कर रहे हो, जिस समय ये बाकी दुनिया की कंटेंट ले रहे हो, उस जगह पर अगर आप मैराथन यूज करने लग जाओ तो यूजफुल कंटेंट बन सकता है वो। और साथ ही साथ आपको क्वेश्चंस दिखता रहेगा, प्रैक्टिस करते रहोगे, तो ये एक अच्छा तरीका है रिवीजन करने का। मैराथन को इस तरीके से आप यूज करो। लेकिन जिन्होंने कुछ नहीं पढ़ाई किया है वो भाई साहब चुपचाप मैराथन देखो। मैं सच बता रहा हूं, बहुत सही चीज है। मैंने कुछ लिस्ट बना रखी है अलग अलग, उसकी नीचे डिस्क्रिप्शन में आप देख सकते हो, बहुत सारे लोगों की मैंने लिंक डाल रखी है, इनके मैराथन देख सकते हो। क्योंकि अगर मैं सच बताऊं तो मैराथन मोस्टली बहुत सारे चैनल्स नहीं करते हैं, बहुत कम लोग करते हैं जिनके पास स्ट्रेंथ होती है, जिनके पास रहता है भाई। क्योंकि वो बहुत बहुत टायरिंग जॉब है, बहुत मेहनत का काम है। 5-6 घंटे लेकर के बैठना नॉट एन ईजी टास्क। जेआरएफ अड्डा करता है, जैसे टेक्स्ट बुक करता है, फिर अड्डा 24/7 करता है, फिर अभी विजन जेआरएफ शिव सर का जो नया उन्होंने बना रखा है उस पर भी करते हैं। तो अपनी यूनिवर्सिटी का भी तुम पुराना देख सकते हो, उनका जो है उस पर भी कुछ मैराथन पड़े हैं। तो मैंने बहुत सारे का लिंक नीचे डाल रखा है। ये सारे टीचर्स मुझे लगता है मैराथन में अच्छा पढ़ाते हुए क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। जैसे मुझे अदिति मैम एक है जो कंप्यूटर अच्छा पढ़ाते हैं, उनका कंप्यूटर बहुत अच्छा है, तो वो उस चीज के अराउंड अगर कोई मैराथन कर रही है तो देख लो, यूजफुल है। शिव सर जो है वो हायर एजुकेशन का मैराथन बहुत अच्छा करते हैं, उसको यूज कर सकते हो तुम। सिमरन मैम एक है जो टीचिंग एप्टीट्यूड इनके लिए कर सकते हैं। अंशिका मैम है जो टेक्स्ट बुक पे पढ़ाती है, उनका ईवीएस बहुत अच्छा है। ऐसे ऐसे करके अगर आप यूटिलाइज करके अलग अलग टॉपिक्स पे अलग अलग लोगों को देखने की कोशिश करोगे तो आपका 10 यूनिट का ये ऐसे रिवीजन की तरह काम कर सकता है। मैंने अलग अलग यूनिट्स का लिंक बना करके नीचे डिस्क्रिप्शन में डाल रखा है, तो आप इनको देख सकते हो और ऐसे करके मैराथन को यूज कर सकते हो। इसके अलावा दोस्तों हमारा जो डिस्कॉर्ड चैनल है उसका लिंक भी नीचे है, तो उस लिंक पे क्लिक करके आप हमारे डिस्कॉर्ड चैनल पे ज्वाइन कर सकते हो। फ्री है, मैं अपनी तरफ से सारी चीजें फ्री ही अवेलेबल रखता हूं और जितना सोर्स ऑफ नॉलेज मुझे फ्रीली मिलता है मैं उसे ही प्रमोट करता हूं अपने तरफ से। यूट्यूब पे हो या चाहे पीवाईक्यूज के जैसे जो तरीके मुझे मिल सकते हैं उसको मैं देने की कोशिश करता हूं फ्रीली। मैं इस समय हर संडे अलग अलग यूनिट्स पे बस एक डिस्कशन की तरह लोगों के साथ बात कर रहा हूं। इस संडे हम लोग बात करने वाले हैं हायर एजुकेशन पे। हम लोग बेसिकली रिवीजन करते हैं। रिवीजन क्या करते हैं कि आप पढ़ करके आते हैं और हम लोग एक दूसरे से बस खाली अलग मुद्दों पे अलग अलग टॉपिक्स पे उस पर्टिकुलर यूनिट के बात करते हुए रिवीजन के थ्रू, डिस्कशन डिबेट के थ्रू उस यूनिट को अपने अंदर और बसाने की कोशिश करते हैं। क्योंकि मैं इतना टाइम नहीं दे सकता हूं कि मैं पढ़ाऊं, तो मैं ये सारे कंटेंट बता सकता हूं कि कहां से आप पढ़ सकते हैं। पढ़ने के बाद आप वहां आइए, फिर हम लोग अलग अलग यूनिट्स में क्वेश्चंस के थ्रू, बातों के थ्रू, डिबेट डिस्कशन के थ्रू उन सभी टॉपिक्स को कवर करते हुए और अपने डे टू डे लाइफ में उसे प्रैक्टिस की तरह बसाने की कोशिश करते हैं। तो इस संडे में हायर एजुकेशन पे बात करने वाला हूं। हर संडे हम लोग कोई ना कोई एक टॉपिक उठाते हैं, तो आप डिस्कॉर्ड पे आ जाओ और डिस्कॉर्ड पे कम्युनिटी हैंगआउट रूम में हम लोग मिलते हैं, बात करते हैं। और उसके अलावा दोस्त वहां पर बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनका पेपर 2 शायद आपके साथ मैच करता होगा, वो लोग आपस में बात करके भी पढ़ रहे हैं। तो आप उस प्लेटफॉर्म को यूज करो, फ्री है, आप ही का प्लेटफॉर्म। बहुत सारे स्टूडेंट्स वहां उस प्लेटफॉर्म को बहुत अच्छे से यूज कर रहे हैं कि वो डिस्कशन रूम्स है जहां पर कोई टॉपिक उन्हें नहीं समझ में आता है तो वो लोग आपस में एक दूसरे से बात करते हुए पढ़ा लेते हैं एक दूसरे को। तो अगर आपको ऐसी एक सपोर्ट चाहिए तो नीचे डिस्कॉर्ड का लिंक है, उसे क्लिक करो और ज्वाइन करो मेरे डिस्कॉर्ड चैनल पे। बाकी मिलते हैं संडे सेशंस में। और इसके अलावा कोई भी इस समय आपको लगता है कि डाउट या ऐसी कुछ है तो नीचे कमेंट सेक्शन में डाल दो, मैं रिप्लाई करता हूं और अब मेरी तरफ से जितना बन सकता है मैं फ्रीली कंटेंट प्रोवाइड करने की कोशिश करता हूं। बट हाँ, यहां से 3 चीजें समझ लो, फॉर्म भर दो टाइम से पहले, तो वरना तो कोई सेंस नहीं है इन सारी बातों का। और अगर बेसिक्स क्लियर नहीं है, लगभग आधी क्लियर है, तो कुमार भरत ने प्लेलिस्ट बना रखी है, बाकी सारा क्लियर करने की कोशिश करो। लेकिन मई 20 के बाद से तो पक्का शॉप पे, मई 20 के बाद से तो 100% पे आ जाओ। हर दिन एक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर लगाओ। यूजीसी नेट प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को रिपीट करता है, उसी पैटर्न पे खेलता है, तो पीवाईक्यूज बहुत इंपॉर्टेंट है। बेसिक्स क्लियर करो, पीवाईक्यूज लगाओ, पढ़ने का ना मन करे, कुछ करने का मन ना करे तो मैराथन देखना शुरू कर दो। और हाँ, अगर कुछ नहीं पढ़ा है
तो फिर मैराथन ही देखो। बाकी दोस्तों अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर देना और फिर कमेंट करो नीचे, जो समझ में आए बताने की कोशिश करता हूँ। इसके अलावा मैंने यूट्यूब पे बहुत सारे और भी कंटेंट बना रखे हैं कि फॉरेन में पीएचडी कैसे अप्लाई कर सकते हैं, उसका भी प्लेलिस्ट है, चेक करो। और PYQs को कैसे एनालाइज करना है उस पर मैंने एक वीडियो बना रखा है, वो जरूर चेक करना, काफी यूजफुल होगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। सब्सक्राइब कर लो यार, मजा आ जाए तो।